गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी ग्रुप डे की तैयारी समय कर रहे होंगे। एग्जाम डेट एकदम पास में आप लोग के। तो जैसे आपको पता है कि आपके यूट्यूब चैनल जीएस गुरु ऐप पे ग्रुप डी के सारे इंपॉर्टेंट्स जीएस के क्वेश्चन हो, मैथ के क्वेश्चन हो, सारे टॉपिक आज कराए जा रहे हैं। जिसमें से हिस्ट्री का एक क्लास हुआ था, एशियंट हिस्ट्री का, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में उसको एक वीडियो में कंप्लीट किया था। उसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इतने में आपके जितने प्राचीन हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आप सॉल्व कर लोगे। और इस क्लास का जानते हैं आप उद्देश्य क्या होता है? क्लास में ही आप जो याद करोगे वो आप सीधे आपके दिमाग में छपेंगे और सीधे आप क्वेश्चन को एग्जाम में उड़ा के आओगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर दिया था। अब एशियंट हिस्ट्री का हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें स्टार्ट कहाँ से करना था? जैन धर्म से। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो जैन धर्म, जब बात सर्वप्रथम जैन धर्म की आती है तो किसी भी धर्म की हम पहले क्या जानने की कोशिश करेंगे? संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक कौन था जैन धर्म का? महावीर स्वामी जी। कौन थे? महावीर स्वामी जी। और वे किस नंबर के थे? ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो सर बात आएगी फर्स्ट कौन था? तो फर्स्ट इसके थे ऋषभ देव, जिनका नाम था आदिनाथ। और 23वें थे पार्श्वनाथ जी। कौन थे 23वें? पार्श्वनाथ जी। अब देखिए महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं हम। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला देव, पिता सिद्धार्थ, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जमाली। और इन्होंने मात्र 30 वर्ष की एज में इन्होंने क्या किया था? अपना घर त्याग दिया था, गृह को त्याग दिया था। और 30 साल के एज में इन्होंने गृह त्यागा। और जस्ट 12 वर्ष बाद, यानी कि जब इनकी एज 42 साल पूरी होती है तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको 42 साल की उम्र में होती है। और ये 464 ईसा पूर्व बिहार में पावापुरी नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक बार आप आंख बंद करेंगे और महावीर स्वामी का आप जितने फैक्ट्स बताए आपको, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, आप उनको रिवाइज करोगे। तो देखिए, जैन धर्म की बात आती है सर्वप्रथम, तो हम जैन धर्म के पहले संस्थापक की बात करेंगे। तो महावीर स्वामी जी इसके 24वें तीर्थंकर थे, जो इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। देखिए, वास्तविक संस्थापक कहने का अर्थ क्या है कि इन्हीं के समय में जैन धर्म व्यापक रूप से बड़े स्तर से फैला हुआ। इन्हीं के समय काल में जैन जैन धर्म के जो ज्ञान रूपी बातें थी उससे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए और इस धर्म से ज़्यादा लोग जुड़े। तो इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में। और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला, पिता सिद्धार्थ, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, पुत्र दामाद जमाली जमाली। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया। जस्ट 12 साल, ऐसे याद रखिएगा, 30 साल के उम्र में इन्होंने घर त्याग किया। जस्ट 12 साल बाद, यानी जब इनकी एज 42 साल हो जाती है तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैन संगतियाँ हमारी कितनी हुई थी? 2। और जैसे ही आप महात्मा बुद्ध पढ़ेंगे तो ये बौद्ध संगति 4 होती है, वो आपको चारों याद करने होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रथम जैन संगति और द्वितीय जैन संगति की। तो प्रथम जैन संगति स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुई थी। और द्वितीय द्वितीय अध्यक्ष क्या बोलेंगे? साथ में बोलिए, देवर्धि क्षमा श्रमण। देवर्धि क्षमा श्रमण। सर, दो बौद्ध जैन संगतियाँ हुई थी, जैन धर्म की 2 संगतियाँ हुई थी। प्रथम संगति जो कि स्थूलभद्र जी की अध्यक्षता में होती है, और द्वितीय होती है देवर्धि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। फिर आता है बात कि इस धर्म की, यानी कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जाए, सबसे पवित्र ग्रंथ कहा जाए तो क्या था? कल्पसूत्र था। क्या था? कल्पसूत्र था। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करें तो क्या था? कल्पसूत्र था। अब जैन धर्म में 5 महाव्रत आते हैं। तो कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 5 महाव्रत किससे
तो किस धर्म पे आधारित है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। तो आप कहेंगे पंच व्रत यानी 5 व्रत, महाव्रत जो है हमारे, वो जैन धर्म से जुड़े हैं। पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा परिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। ठीक है। और इसमें कितने त्रिरत्न आते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसमें त्रिरत्न आते हैं। सम्यक दर्शन यानी सम्यक दर्शन, ऐसे कनेक्ट करिएगा। दर्शन के बाद क्या होगा? आपको ज्ञान बढ़ेगी। दर्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर आप मतलब ये आप अग्रसर हों। और सम्यक ज्ञान, जिससे आपकी ज्ञान बढ़ेंगी। और सम्यक आचरण, जब आपके अंदर प्रतिष्ठा, शिक्षा, संस्कृति के बारे में आप जानेंगे, ज्ञान के बारे में जानेंगे, तो आपके आचरण ऐसे भी अच्छे हो जाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। चलिए लिस्ट देख लेते हैं जो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। तो पहले थे, हमने बताया था आपसे क्या, ऋषभ देव, जिनका नाम क्या है? आदिनाथ। दूसरे थे अजीत नाथ। तीसरे थे संभवन नाथ। सातवें थे सातवें थे सुपार्श्वनाथ। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ। और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। क्या थे 22वें? अरिष्टनेमी। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? महाजैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। ठीक है। और देखिए, जैन धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए, जो स्थूल भद्र के साथ रहे वे श्वेतांबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण, जैन भिक्षु। और जो भद्र बाहु की अध्यक्षता में दक्षिण की ओर चले जाते हैं उन्हें दिगंबर कहा गया। तो ये आपके जैन धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? तो आप कहेंगे सर कल्पसूत्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, त्रिरत्न किससे संबंधित है? आप कहोगे सर जैन धर्म से है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? कहोगे ऋषभ देव आदिनाथ थे। 23वें कौन थे? तो हमारे पार्श्वनाथ जी थे। 22वें कौन थे? तो अरिष्ट नेमी बता देंगे आप। यदि यही एग्जामिनर पूछे कि द्वितीय तीर्थंकर कौन था, तो आप अजीत नाथ बता देंगे। और कोई तीसरा पूछे तो आप संभव नाथ जी का नाम बता देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आता है, हमने कौन सा कंप्लीट कर लिया? जैन धर्म। अब हम बात करते हैं बुद्ध धर्म की। ठीक है। देखिए, अब फिर वही बात, धर्म की बात आई तो पहले जानेंगे संस्थापक कौन है, और उसमें सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संस्थापक कौन है, जिनके समय में, जिनके ज्ञान से ज़्यादा लोग इस धर्म में क्या हुए? अनुयायी बने या इससे जुड़ गए। तो हम बौद्ध धर्म के हमारे संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध जी। अब ये जान लेते हैं कि महात्मा जी बुद्ध जी ने सर्वप्रथम ज्ञान कहाँ दिया, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिया, और इनके प्रथम अनुयायी कौन थे, यानी प्रथम शिष्य कौन बने जो इनके ज्ञान से काफ़ी प्रभावित हुए, इनके विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए। तो बौद्ध जी का सबसे पहला जो उपदेश था ये सारनाथ में दिया गया था, जो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? कुशीनगर में। अब देखिए, आप यहीं पे याद कर लीजिएगा, अंतिम उपदेश कुशीनगर में देने का मतलब है कि इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई थी 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनगर कहाँ है वर्तमान समय में? उत्तर प्रदेश, जहाँ इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु किस सन में होती है? तो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है। और सर्वप्रथम अनुयायी कौन बने? तो बनते अनुयायी मतलब शिष्य मान लीजिए तपस्सु और भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जो संत हैं हमारे बुद्ध जी, इनके शिष्य कौन बनेगा? जो तपस्या करते हैं तपस्वी। और वही बनेगा जो भला इंसान हो, यानी कि भल्लिक। यानी कौन थे? तपस्वी और भल्लिक। अब इनके बारे में और जान लेते हैं, इनकी जन्म के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था। ठीक है। देखिए, महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु
नेपाल में हुआ था। और मृत्यु हमने आपसे पहले बता दिया। अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया, जो कि इन्होंने 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। कहाँ पे जन्म हुआ इनका? 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल में। बचपन का नाम इनका क्या है? सिद्धार्थ। माता का नाम महामाया, पिता सुद्धोधन, पुत्र का नाम पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, मौसी का नाम जो इनकी पालन पोषण करती है प्रजापति गौतमी जी, घोड़े का नाम है कंथक, इनका जो सारथी है वह छंदक या चन्ना। गृह त्याग ये 29 वर्ष की उम्र में करते हैं। अब देखिए, मैं इसे यहीं से रिलेट करना चाहूँगा कि जैन धर्म ने गृह त्याग कब किए थे महावीर स्वामी जी? तो कहेंगे सर वो 30 साल की उम्र में किए थे। और जस्ट 12 साल बाद, मैंने कैसे याद कराया, जस्ट 12 साल मतलब कि जब उनकी उम्र 42 वर्ष हो जाती है तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इन्हें 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की एज में हो जाती है। प्रारंभिक गुरु अलार कलाम, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं और उनके कुछ प्रतीक हैं जो आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और जो मैं टिक कर रहा हूँ, देखिए जन्म। अब देखिए जन्म से कैसे याद रखेंगे? कमल और साण इनका है। देखिए, जब कोई पुष्प खिलता है तो क्या बोलते हैं? ये पुष्प अभी अपने कली अवस्था में, यानी अभी इसका जस्ट अभी मतलब क्या हुआ, एक तरह से मान लीजिए जन्म हुआ है। तो इनका जन्म किससे है? कमल एवं सांड से। किससे है? कमल एवं सांड से। गृह त्याग घोड़ा से। आखिर में राजकुमार थे जब ये गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में, तो किससे? घोड़े से गए होंगे, तो गृह त्याग घोड़े से। ज्ञान जो है बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त। निवाड़ इनका क्या है? पद चिन्ह। और मृत्यु क्या है? स्तूप से संबंधित है। ठीक है, यानी उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। तो जन्म कमल एवं सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान जो है आपकी बोधि वृक्ष, और निवारण जो है पद चिन्ह, और मृत्यु क्या है? स्तूप। और देखिए बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गृह त्याग को क्या कहा गया था? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। गृह त्याग को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। और इन्होंने जो फर्स्ट उपदेश दिया, जिसे क्या कहा गया? सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। और सबसे अंतिम उपदेश इन्होंने अपने कुशीनगर में दिया, जो कि जीवन के अंतिम काल समय चल रहा था। यानी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल में इनकी जन्म हुई रहती है। तो इस तरह से देखिए आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। अच्छा, नहीं नहीं, अभी बौद्ध संगति के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने जैन संगति जाना, जैन संगति कितने थे? तो जैन संगति हमारे कितने थे? 2। और यहाँ पे हम देख लेते हैं बौद्ध संगति। ठीक है, तो बौद्ध संगति हमारे टोटल हुए कितने? 4। देखिए इसके पहले आप रटे होंगे केवल, लेकिन मैं इसे रिलेट करके आपको एकदम, आप 5 मिनट ध्यान से देखिएगा और इसके बाद आप खुद इस टॉपिक को एकदम पढ़ा दोगे कि बौद्ध संगति कहाँ कहाँ हुई थी और कौन अध्यक्ष था, कौन उस समय शासन काल में था, यानी शासक था। ठीक है, देखिए प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। हम चतुर्थ जो लास्ट में हुआ उसको मान लेते हैं फर्स्ट। यानी कि कब हुआ ये? प्रथम शताब्दी में। कब हुआ ये? प्रथम शताब्दी में। देखिए चतुर्थ को क्या मान लेते हैं हम? फर्स्ट। ठीक है, यानी कब हुआ है? चतुर्थ शताब्दी में। अब देखिए जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ ये होता है हमारा 483 में, और इससे 100 कम करिए यानी कि 383 में होता है द्वितीय। अब ये कहेंगे सर 4 था जिसमें से हम तो 2 का बता दिए आपको, यानी आधा खत्म हो गया। तो यहाँ दिमाग में इतना रिलेट करेगा, आधा जब आएगा तो हम 500 का आधा मान लेते हैं, यानी कि 250 से 251। 250 से 251। और ये फर्स्ट शताब्दी में हुआ था। मैंने पहले बताया था जो लास्ट वाला हमारा चतुर्थ है उसको हम फर्स्ट मान लेंगे, उसको हम फर्स्ट मान ले लेंगे। और फर्स्ट को जो
चतुर्थ को फर्स्ट यानी फर्स्ट शताब्दी में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति 483, 100 घटाएंगे 383, सर 4 में से 2 हो गया, बचे कितना आधा, तो आधा हम 500 के काटेंगे, मान लेंगे 250 से 251। ये हो गया आपका टाइम पीरियड कब कब हुआ था। आई होप आपको अच्छे से याद हुआ होगा। देखिए देखिए 483, 383, आधा यानी कि 200 250 प्रथम शताब्दी में। ठीक है, आप इसको जैसे मैं आपको लैंग्वेज में बताया वैसे ही आप लैंग्वेज को निकाल करिएगा, 110% आपको याद हो। अब देखिए, अब हम कहते हैं उसमें शासक कौन था, तो शासक का ट्रिक याद रखिएगा, ए के, ठीक है, ए के यानी इसके शासन काल में कौन था, यानी ए के। तो ए से होगा अजात शत्रु, और अजात शत्रु किस वंश का है, हर्यक वंश का। ये साथ में याद करते चलिएगा, अजात शत्रु कहाँ का, हर्यक वंश का। हम कह दिए ए के अजात शत्रु हर्यक वंश का। तो जो ए है यानी कि हमारा प्रथम बौद्ध संगति का शासक, उसमें कौन था, अजात शत्रु, जो किससे है, हर्यक वंश से। और के से होगा काला शोक। और काला देखिए, काला क्या होता है, नाग होता है। काला क्या होता है, काला होता है नाग। काला क्या होता है, नाग, यानी शिशुनाग वंश का कौन है, काला अशोक। फिर आया ए यानी अशोक। अशोक किससे हो गया, मौर्य वंश से। और अंत में आता है के, फिर यानी के से कनिष्क और के से कुषाण वंश। के से कनिष्क और के से कुषाण वंश। के से कनिष्क और के से कुषाण वंश। अब देखिए कहाँ कहाँ हुआ था, तो इसकी भी ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका ट्रिक हुआ था RVPK, यानी जो RV से हम मान लेंगे रणबीर, रणबीर पीके मूवी जो आई थी किसके ऊपर, आमिर खान था उसमें, लेकिन हम वहाँ पे रिलाइट कर लेंगे RVPK, यानी कि जो रणबीर कपूर, RV रणबीर कपूर जो है, क्या वो भी पीके है, यानी कि फर्स्ट क्या है, आर से राजगृह, भी से क्या है मेरा वैशाली, और पी से हमारा क्या पाटलिपुत्र, और के से क्या है कुंडलवन कश्मीर। के से क्या है कुंडलवन कश्मीर। के से क्या है कुंडलवन कश्मीर। तो क्या बोलेंगे, राजा का जब नाम आएगा तो ए के। और फिर जब स्थान पूछेगा तो क्या बताओगे, RVPK, रणबीर, रणबीर भी पीके है, RVPK, राजगीर, अभी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, अब देखिए अध्यक्ष कैसे याद करेंगे, तो ये बताइए, जब सबसे पहली बार हम कुछ सभा करेंगे अपने यहाँ, संगति करेंगे, उसे क्या नाम देंगे, यानी महायज्ञ हुआ है, यानी महाकश्यप। पहला क्या होगा, जो पहला कुछ होता है वो जैसे आपकी तैयारी करने के फर्स्ट ईयर में आए होंगे तो बहुत हार्ड वर्क आप किए होंगे। धीरे धीरे आदमी क्या करता है, अपना एनर्जी लेवल कम करता चला जाता है। ऐसा सबके साथ होता है, नेचर हो जाता है इंसान का ऐसा। ठीक है, इसीलिए जब पहली बार आए तो एक इम्पोर्टेंट अच्छे फैक्ट पढ़िए जो आपके एग्जाम में सीधे लड़े और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हम कहते हैं पहला जो अध्यक्ष था महाकश्यप। हमने प्रथम बौद्ध संगति जो किया वो क्या है, महान था महाकश्यप। ठीक है, अब देखिए, अब दोबारा कराएंगे तो कहेंगे अरे यार पहली बार तो महा था लेकिन बहुत कम लोग आए, इस बार क्या करो सबको बुला लो। दूसरी बार में क्या, सबको बुला लो, यानी सबका मेर, यानी दूसरी क्या है, सबका मेर। पहली बार महाकश्यप महान था महाकश्यप, दूसरी बार कहेंगे अरे यार सबको बुला लो, कम से कम पिछली बार तो बहुत कम ही लोग आ पाए थे, यानी दूसरा क्या है, सबका मेर। क्या है दूसरा, क्या है, सबका मेर। और देखिए तीसरा से क्या होगा, तीसरा तीसरा बहुत संगति यानी तीसरा तीसरा तीस, यानी मौगलीपुत तीस, यानी मौगलीपुत तीस, यानी कि मौगलीपुत तीस। तीसरा बौद्ध संगति 30, यानी कि समय काल क्या होगा, 250 से 251, और 30 बाद है ना, तृतीय 30, यानी कि मौगलीपुत 30। और जब ये बताइए, जब महान हुआ, सबको बुलाया गया, और जब 30 के 30 आ गए, मोगली 30 आ गए, तो अंत में क्या कहेंगे, यार सबसे दोस्ती कर लो, सब लोग आ गए और सबसे दोस्ती कर लो। यानी कि जो चौथा बौद्ध संगति था उस समय अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र था। कौन था अध्यक्ष, वसुमित्र था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से याद हुआ होगा कि कैसे कैसे मैंने इसको रिलेट किया। आप एक बार रिवीजन करिए, देखिए मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ कैसे। देखिए प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। तो बौद्ध संगति कितने प्रकार से, 4 भाग में हुआ था। ठीक है, अब देखिए
पहला हमने क्या बताया था कि अक्सर याद करोगे 483, 100 माइनस करोगे 383, और 4 में से 2 हो गया यानी आधा हो गया, यानी आधा हो गया, यानी कि आधा हो गया। और जो फिर चतुर्थ आएगा, चतुर्थ को हम मान लेंगे लास्ट से फर्स्ट। लास्ट नहीं था तो लास्ट से कहीं फर्स्ट कौन था, तो ये यानी प्रथम शताब्दी। ठीक है। अब आते ही बात कि सर राजा कैसे याद करेंगे, तो राजा की हम ठीक बताया ए के ए के। अब देखिए ये जो था अजात शत्रु, ये है हमारा अजात शत्रु, जो कि किससे, हर्यक वंश से। अब नाम है अजात संतोष, अजात शत्रु। अब बात करते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश मतलब नहीं हारने वाला। अजात मतलब अजात शत्रु मतलब जो अपने शत्रुओं को जीत लिया, अजात शत्रु। यानी कि अजात शत्रु कौन होगा, जो कभी हारेगा नहीं, यानी हर्यक वंश। अब काला शोक दूसरी बहुसंगति, ऐसे क्रम से याद करेगा एक एक। काला शोक देखिए, काला क्या होता है, नाग, यानी कि शिशु नागवंश, शिशु नागवंश। ए से अशोक मौर्य वंश, और के से कनिष्क, के से कुषाण वंश, के से कनिष्क, के से कुषाण वंश। अब देखिए क्या बताया था, स्थान आर भी पी के, अरे यार रणवीर भी पी के है क्या, रणवीर। आर से राजगिरी, भी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलग्राम कश्मीर। अध्यक्ष हमारा होगा, जो अध्यक्ष पद कहेंगे, सबसे पहली बार बुलाया गया तो कहेंगे महाकश्यप। सबसे पहली बार महाने महाकश्यप। अरे यार सबको बुला लो दूसरी बार, कम से कम दूसरी बार कम सबको बुला लो। सबका अमीर तीसरी बार हुआ तो कम से कम 30 लोग आ जाएं, या 30 बहुत संगति 30, मोगलीपुत्र 30। और जब तीनों आ गए, महाकश्यप, सबका अमीर, मोगलीपुत्र 30, अरे चौथे में क्या आ गए, वसुमित्र। अरे यार अब बस करो, अब दोस्ती कर लो। महाकश्यप आ गया, सबका अमीर आ गया, मोगलीपुत्र 30, 30 आ गए, बस करो अब दोस्ती कर लो, वसुमित्र बस करो अब दोस्ती कर लो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए तो अब देखते हैं हम वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, वैदिक सभ्यता का हम टाइम पीरियड देखेंगे। तो इसका टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसी में दो भाग आएगा, ऋग वैदिक काल, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल। पहला आएगा हमारा ऋग वैदिक काल, दूसरा आएगा हमारा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता की महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स देख लेते हैं। ये प्राचीन भारत सभ्यता का मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता है। हड़प्पा हमारा क्या था, नगरीय व्यवस्था था। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात अस्तित्व में है, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद आया। हड़प्पा सभ्यता क्या था, नगरीय सभ्यता थी। आर्य सभ्यता के नाम से यह प्रसिद्ध है। कौन सा, वैदिक सभ्यता। वेद से वैदिक नाम है, यानी कि वेदों का संकलन इसी समय हुआ था। मूल रूप से वैदिक निर्माता कौन है, आर्य। और सर्वप्रथम प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में किया, 1853 ईस्वी में किया, 1853 में किया। तो चलिए वैदिक सभ्यता का समय काल जान लेते हैं कितना है। 1000 से लेके 1000 से सॉरी 1500 से लेके 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। और इसमें क्या होता है, वेदों का संकलन होता है। और सर्वप्रथम प्रोफेसर मैक्स मूलर जी ने इस आर्य शब्द का प्रयोग किया था 1853 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड क्या है, 1500 से 1000। तो उधर वैदिक का क्या हो जाएगा, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसमें ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई थी। इस काल की जानकारी एकमात्र साहित्यिक स्रोत क्या है, ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद के थ्रू किसकी पता चलता है, ऋग्वेद काल की। ऋग्वेद काल में आर्यों का जीवन काल घुमक्कड़ शैली था। यह भी किससे पता चलता है कि घुमक्कड़ शैली प्रवृत्ति देखे थे, ऋग्वेद। ऋग्वेद काल के आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। मुख्य व्यवसाय क्या था इनका, पशुपालन था। मुख्य व्यवसाय इनका क्या था, पशुपालन था। अब देखते हैं इनकी भौगोलिक विस्तार ऋग्वेद के। आर्यों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थल सप्त सैंधव क्षेत्र था। इनका निवास स्थल किसका, आर्यों का सप्त सैंधव क्षेत्र था। आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक क्या था, ये फैला हुआ था। आर्यों ने गंगा और यमुना नदी के दोआब क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में ये रहते थे। राजनीतिक देखते हैं स्थिति। ऋग्वैदिक काल में लोग कबीलों एवं जनों में विभक्त थे। राजा को राजा को इसमें क्या कहा जाता, राजा को गोप, राजा के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, क्या नाम था उसका, गोप। कौन सा वर्ड प्रयोग किया जाता था, गोप।
ऋग वैदिक काल में राज्य का मूल आधार क्या होता है? कुल और परिवार, कुल और परिवार। और इसी समय ऋग वैदिक काल में बलि नाम का एक टैक्स एक टैक्स चलता था। बलि नाम का एक कर था। बलि क्या था? एक कर था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक स्थिति। ऋग वेद आर्यों देवता में 3 श्रेणियों में विभाजित थे। यानी जो ऋग वैदिक के देवता थे वो कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में विभाजित थे। ऋग वैदिक काल में समस्त देवता प्राकृतिक के प्रति यानी प्राकृतिक के देवता की पूजा इसमें होती थी। जैसे हो गई वन की, फसल की, ठीक है, प्रकृति की, जल की, मतलब प्रकृति देवताओं के होते थे। और इन्होंने क्या किया? 3 भाग में ये बटे हुए थे, 3 श्रेणियों में। अब सामाजिक स्थिति देखते हैं। ऋग वेद काल जो है वो क्या है? पित्त सतात्मक है। कौन सतात्मक है? पित्त सतात्मक है। पित्त सतात्मक है यानी कि पितृ सत्तात्मक यहाँ पे माना गया है समाज। ऋग वैदिक काल के समाज की मूल इकाई क्या है? कुल और परिवार। ऊपर बात किया था इसका। ऋग वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन, संयुक्त प्रथा यानी कि बंटवारा की बात नहीं, संयुक्त प्रथा। और ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ठीक है। अब देख लेते हैं हम आर्थिक स्थिति ऋग वैदिक काल की। ऋग वैदिक काल में कृषि जो मतलब कृषि की योग्य भूमि थी उसे क्या किया गया? उर्वरा। और ये उर्वरा देवी की पूजा करते थे यानी कि मिट्टी के उपजाऊपन की पूजा करते थे देवी मान के। ठीक है, मतलब भगवान वही नेचर के। ऋग वैदिक काल में पशु गाय आर्यों के मुख्य आर्थिक या संपत्ति थी। पहले पता है आपको? पहले क्या होता था ना कि जो युद्ध होते थे ऋग वैदिक काल में गायों के लिए होते थे। गाय के लिए एक वर्ड यूज किया गया, अघन्या, यानी न मारे जाने योग्य कौन पशु कौन है? गाय है। जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में आज भी ये निहित है और ये जन्मांतर तक रहेगा। यानी जब तक मनुष्य इस पृथ्वी पे है तब तक अस्तित्व में, तब तक गाय हमारी माता के रूप में ही पूजी जाएगी। ठीक है। ऋग वैदिक काल समानतः वस्तु का विनिमय करते थे। विनिमय का मतलब ये है कि देखिए पैसों का प्रचलन नहीं है। जैसे 2 लोग हो गए, ठीक है, ए और बी। यदि ए के पास गेहूं है और बी के पास चावल है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप हमसे गेहूं ले लो, हम आपसे चावल लेते हैं। ये क्या है? विनिमय। विनिमय प्रणाली से पहले काम इसमें लोग किया करते थे। ऋग वैदिक काल में लोहे से परिचित नहीं थे ये लोग। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक का समय पीरियड क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व है। और इस समय यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक तथा उपनिषद की रचनाएं की गई। त्रिशूर, धूसर, मृदा डांड इस काल के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण साक्ष्य है। कौन सा साक्ष्य है? चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड इसकी सबसे अध्ययन हेतु सबसे प्रमुख साक्ष्य माना गया है। किसके लिए? उत्तर वैदिक काल के लिए। भौगोलिक स्थिति क्या थी? मध्य प्रदेश मध्य देश उत्तर वैदिक काल के आर्य सभ्यता के लोगों का एक प्रमुख केंद्र था। प्रमुख केंद्र क्या था? मध्य देश उत्तर वैदिक काल के आर्य सभ्यता लोगों का क्या था? मध्य केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्य सदानीरा नदी तक विस्तृत किए। पहले कहाँ थे? ऋग वैदिक काल में गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में। अब देखिए राजनीतिक स्थिति इनकी क्या है। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रदेशों का उद्गम किसमें होता है? उत्तर वैदिक काल में। राजतंत्र उत्तर वैदिक काल में शासन प्रणाली का प्रमुख होता है। जो राजतंत्र है वो उत्तर वैदिक प्रणाली में शासन का प्रमुख होता है। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य है। पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा? पंचाल। पंचाल क्या सबसे विकसित राज्य है? उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम राज्याभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई। उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक की परंपरा सर्वप्रथम प्रारंभ होती है। अब देखिए इनका धार्मिक स्थिति हम देख लेते हैं। देखिए धार्मिक क्या है। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों में देवता पूषण कहिए शूद्रों के देवता पूषण या पूषण
उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों में वृद्धि। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के प्रारंभ होने का आभास मिलता है। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा करते हैं। उत्तर वैदिक में ऋग्वैदिक कालीन दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि का महत्व कम। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि का महत्व कम देखने को मिला। कहाँ है? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में खंड दर्शनों का बीजारोपण है। खंड दर्शनों का बीजारोपण है क्या? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी। तो उत्तर वैदिक काल के जो थे इनकी मुख्य फसल कृषि थी व्यवसाय के लिए। उत्तर वैदिक में 4 मृदभांड बर्तन प्रचलित थे। ये चित्रित रूप से मिले हैं इनकी साक्ष्य के लिए। पहले ही बताया था। सर्वप्रथम भूमि दान का उल्लेख इसी ग्रंथ से यानी उत्तर वैदिक से हमें मिलती है। उत्तर वैदिक काल से ही हमें सबसे पहले भूमि दान के बारे में पता चलता है। अब इनकी सामाजिक स्थिति क्या है? तो उत्तर वैदिक काल के समाज 4 वर्ग में डिवाइड थे। उत्तर वैदिक काल पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है जैसे कि ऋग्वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार वर्णाश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार वर्णक्रम व्यवस्था था। उसमें मूल आधार क्या था? परिवार और कुल। उसमें क्या था आधार उसका? कुल और परिवार ऋग्वैदिक काल में। और इसमें क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण ही उपनयन संस्कार के अधिकारी हैं। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण ही उन उपनयन इस लाइन को फिर से क्लियर करिएगा। देखिए क्या दिया है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण ही उपनयन संस्कार के अधिकारी है। उपनयन संस्कार अधिकारी कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है। शूद्र की बात नहीं करेंगे। अंतिम तथा चौथे वर्ण शूद्र का मुख्य कार्य अन्य तीनों वर्गों की सेवा करनी थी। अन्य तीनों वर्ग का सेवा करना था। इनमें टाइम पीरियड याद रखिएगा। और ऋग्वैदिक काल किस वेद में लिखा गया था, मतलब किस ऋग्वैदिक में लिखा गया था, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, और एक पूछ देता है कि जो गाय इसको क्या कहा गया? तो इसको कहा गया अघन्य यानी कि न मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए अब आपका टॉपिक है महाजनपद। कौन सा टॉपिक है? महाजनपद। तो कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। ठीक है। और ये 16 महाजनपदों की कुल संख्या के बारे में पता कहाँ चलता है? तो देखिए, जो अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म का, वहाँ से, और महावस्तु बौद्ध धर्म के अनुसार, और भगवती सूत्र जो कि कौन सा धर्म, जैन धर्म का है, इससे पता चलता है 16 महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपदों के बारे में कहाँ पता चलता है? बौद्ध धर्म के दो ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। और भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है, इससे पता चलता है। अब 16 महाजनपदों के नाम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, गणतंत्र शासन प्रणाली के दो महाजनपद गणतंत्रात्मक मल और बज्जी। ठीक है, गणतंत्रात्मक महाजनपद हमारे जो शासन प्रणाली के गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के दो महाजनपद मल था और क्या था? वज्जी। और क्या था? वज्जी। ठीक है। और सबसे शक्तिशाली 4 मगध, वत्स, कौशल, अवंती। 4 कौन से सबसे मजबूत थे? मगध, वत्स, कौशल और अवंती। मगध, वत्स, कौशल और अवंती। ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये पहले नहीं देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसमें कि इनकी राजधानियाँ क्या क्या थी। सबसे अच्छी बात, क्योंकि पूछता इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना यदि बनेगी तो राजधानी से बनेगी। तो पहले हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा गौर करेंगे जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं।
तो राजधानी मगध की राजगिरी। हम इसे 3 बार रिवीजन करेंगे, 3 बार में आपको याद रहेगा। देखिए मगध, राजगिरी, गिरिब्रज। मगध, राजगिरी और गिरिब्रज। मल, कुशीनगर। मल, कुशीनगर, मल, कुशीनगर। मत्स्य, विराटनगर, मत्स्य, विराटनगर। वत्स, कौशाम्बी, वत्स, कौशाम्बी। वज्जी, वैशाली, वज्जी, वैशाली। कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु, इंद्रप्रस्थ। कंबोज, रजतपुर हाटक, कंबोज, रजतपुर हाटक, कंबोज, रजतपुर हाटक। और कौशल या कौशल, श्रावस्ती या कुशावती, श्रावस्ती या कुशावती, श्रावस्ती या कुशावती। तो मगध का क्या है, राजगिरी है। मल्ल का कुशी, मत्स्य का विराटनगर और वत्स का कौशाम्बी। वज्जी का वैशाली, कुरु का इंद्रप्रस्थ और कंबोज का राजपुर या हटक और कौशल का श्रावस्ती और श्रावस्ती। ठीक है। चलिए, काशी का वाराणसी, अंग का चंपा, अवंती का देखिए 2, उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती माहिष्मती। अवंती के 2, उत्तरी अवंती उज्जैनी हो जाएगा और दक्षिणी अवंती क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, माहिष्मती। ठीक है। अस्मक का हो जाएगा पोतन, अस्मक का हो जाएगा पोतन, अस्मक क्या हो जाएगा, पोतन, अस्मक का हो जाएगा पोतन, अस्मक का पोतन या पोटली। चेदी का हो जाएगा सोथिवती, सोथिवती या शक्तिमती। चेदी का हो जाएगा चेदी या चेदी का हो जाएगा सोथिवती, शक्तिमती, सोधिवती, शक्तिमती। पंचाल का उत्तरी पंचाल अहिक्षित्र और दक्षिणी पंचाल काम्पिल्य। पंचाल में उत्तरी 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 पंचाल अहित्र, उत्तरी पंचाल अहित्र तथा दक्षिणी पंचाल काम्पिल्य। और सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा। और गंधार तक्षशिला, और गंधार तक्षशिला, गंधार तक्षशिला, गंधार तक्षशिला, गंधार तक्षशिला। मगध राजगिरी, मल्ल कुशीनगर, मत्स्य विराटनगर, सुनिएगा ध्यान से बस। वत्स कौशाम्बी, वज्जी वैशाली, कुरु इंद्रप्रस्थ, कंबोज राजपुर या हटक, हटक। कौशल का श्रावस्ती, कुशावती। काशी का वाराणसी, अंग का चंपा, अवंती का उत्तरी अवंती उज्जैनती और दक्षिणी माहिष्मती। असमक पोटन या पोटली, चेदी सात्वी या शक्तिमती। पंचाल उत्तरी पंचाल अहिचित, दक्षिणी पंचाल काम्पिल्य। और सूरसेन मथुरा और गंधार था कहाँ, तक्षशिला। गंधार कहाँ था, तक्षशिला। ठीक है। अब देखिए, अब इस 16 महाजनपद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। तो मैंने बता दिया कि कौन कहाँ से पाया गया। तो जैसे कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का इसके बारे में पता चलता है, महावस्तु बौद्ध धर्म से पता चलता है, और भगवती सूत्र जो जैन धर्म का इसके अनुसार भी पता चलता है। सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। और दक्षिण में एकमात्र महाजनपद कौन था, अस्मक। दक्षिण में एकमात्र महाजनपद कौन था, अस्मक। महाजनपदों में रचनात्मक तथा गणतात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। महाजनपदों में राजतंत्रात्मक तथा गणतांत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। तो आज के लिए हम आपके वीडियो यहीं पे अब रोकेंगे। ठीक है। अब मतलब ये टॉपिक यहीं तक, उसके आगे फिर हम आपको पढ़ाएंगे अब मगध में कौन आया, जैसे कि हर्यक, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। ये पढ़ाने के बाद फिर आपको मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग बताऊंगा इन वंश के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई है तो मौर्य वंश है, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो पहले कौन सा वंश आया था, हर्यक वंश। दूसरा आया था शिशुनाग। तीसरा आया था बौद्ध वंश, सॉरी नंद वंश। और चौथा आया था मौर्य वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। अब देखिए इसको मैं अच्छा याद करा दे रहे हैं। ये मगध पे, जो मगध में शासन किए उसका ट्रिक क्या है, जानना चाहोगे आप लोग ना। चलो देखो, मैं अल्फाबेट में कहूँ यच के बाद उल्टा क्या आता है, यस। और यन का उल्टा क्या होता है, यम। ठीक है। हसनम क्या हो जाएगा, हसनम। यानी कि जो मगध साम्राज्य है उस पर शासन कौन किया, तो आप कहोगे सर हसनम। हसनम, यच का उल्टा यस, यन का उल्टा यम, हसनम। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और और मौर्य वंश, और मौर्य वंश। यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, और मौर्य वंश। अब ये इसके बारे में अब जैसे कि राजा आएंगे, इसके बारे में आपको डिटेल कल बता देंगे। चलिए, प्राचीन हिस्ट्री को हम सोच रहे थे 2 ही क्लास में ख़त्म हो जाए,
लेकिन अब इसकी हम 3 क्लास और ले लेते हैं, मतलब जैसे कि 2 क्लास तो हो गया आज को लेके, 1 क्लास और लेंगे, इतने में आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। आपके 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में लड़ने की गारंटी हमारी है। अब मैं जितना इसके बारे में फैक्ट्स बता रहा हूँ, कुछ अलग जो भी फैक्ट्स बोल रहा हूँ, उसको आप नोट करिए। आपको इस क्लास में सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। यही मेरा सबसे बड़ा मोटिव है इस क्लास लेने का, कि आपको क्लास में ही आपको सारे जीएस याद होंगे। यानी कि जीएस का डर अब ख़त्म करिए अपने मन से, जीएस आपको क्लास में ही रट जाएँगे, ठीक है? तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है? और जितने प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जाके अपनी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी को मजबूत करिए, ठीक है?